हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज में। आज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लोक संत एवं संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय जिसमें विष्णु की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? विष्णु की पूजा की जाती है। कितने संप्रदाय है? 4। वल्लभ संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय। इसी तरह शैव संप्रदाय में शिव की पूजा की जाती है, जिसमें कपालिक, पाशुपत, जिसे लकुली संप्रदाय भी कहते हैं, लियांत संप्रदाय और काश्मीरी संप्रदाय। ये दोनों संप्रदाय राजस्थान में नहीं है, जबकि ये दोनों संप्रदाय राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में ये हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं वैष्णव संप्रदाय जिसे पुष्टांगी मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्टांगी मार्ग भी कहते हैं। पूजा भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? कृष्ण की पूजा की जाती है। किस रूप में की जाती है? बाल रूप में की जाती है। किस रूप में की जाती है? बाल रूप में की जाती है। प्रधान पीठ उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में नाथद्वारा राजस्थान में प्रधान पीठ है। राजस्थान में संस्थापक कौन है? राज सिंह है। कौन है? राज सिंह मेवाड़ के। ग्रंथ कौन है? ग्रंथ कौन सा है इनका? अनुभाष्य है। कौन सा ग्रंथ है इनका? अनुभाष्य है। वृंदावन से गोविंद और दामोदर पुजारी ठाकुर जी की मूर्ति लेकर आए और मेवाड़ में राज सिंह के काल में लेकर आए। कब लेकर आए? मेवाड़ में राज सिंह के काल में वृंदावन से गोविंद और दामोदर मूर्ति लेकर आए ठाकुर जी की। कहाँ पर लेकर आए? मेवाड़ में लेकर आए। राज सिंह ने मूर्ति की स्थापना सियाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में की। कहाँ पर की? सियाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में की। मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं इस संप्रदाय में, और संगीत को हवेली संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेली संगीत कहते हैं। विठ्ठलदास जी के द्वारा मंदिर में अष्टछाप कवि मंडली, कौन सी मंडली? अष्टछाप कवि मंडली की शुरुआत की गई। यह मंडली दिन में 8 बार पूजा करती है। कितनी बार पूजा करती है? 8 बार पूजा करती है। इसकी अन्य पीठ श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद में। तीसरा मंदिर बालाकृष्ण सूरत गुजरात में। चौथा गोकुलनाथ वृंदावन यूपी में है। गोकुल चंद भरतपुर में है और मथुराधीश कोटा में है। और मदन मोहन कामा भरतपुर में है। ठीक है, कामा भरतपुर में। मदन मोहन नाम से करौली में भी है गौड़िया संप्रदाय का। ये याद रखना, गौड़िया संप्रदाय का मदन मोहन करौली में भी है, वो गौड़िया संप्रदाय का। और ये कौन सा है? मदन मोहन कामा भरतपुर में वैष्णव संप्रदाय का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौड़िया संप्रदाय जिसे माधवादास संप्रदाय भी कहते हैं। पूजा कृष्ण की पूजा की जाती है। कौन से रूप में की जाती है? गोविंद रूप में की जाती है। कौन से रूप में की जाती है? गोविंद रूप में की जाती है। प्रधान पीठ उत्तर प्रदेश है। प्रधान पीठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में प्रधान पीठ जयपुर में है। राजस्थान में संस्थापक कौन है? मानसिंह प्रथम। कौन है? मानसिंह प्रथम। और इस संप्रदाय का ग्रंथ कौन सा है? पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। कौन सा ग्रंथ है? पूर्ण प्रज्ञा भाष्य ग्रंथ है। संस्थापक कौन है इसके? इस संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद देव जी के मंदिर की स्थापना की। वह निर्माण मानसिंह प्रथम ने किया। किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने निर्माण कराया और चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद देव जी का मंदिर की स्थापना की। इसकी अन्य पीठ मदन मोहन करौली में। गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में निर्माण मानसिंह प्रथम ने कराया। डिगीपुरी कल्याण जी टोंक में है और गौरांग प्रभु जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। 4 इसकी अन्य पीठ हैं। आगे बढ़ते हैं। उसकी बात आते हैं निम्बांक। इसका उपनाम भी है, जैसे निम्बाक, हंस, नारद, संस्कारी, राधा वल्लभ संप्रदाय। क्या है? इसके निम्बाक, हंस, नारद, संस्कारी और राधा वल्लभ संप्रदाय इसके नाम है। पूजा भगवान कृष्ण की जाती है। किस रूप में? युगल रूप में। राधा कृष्ण के युगल रूप में। किसमें? राधा कृष्ण के युगल रूप में। प्रधान पीठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है निम्बार्क संप्रदाय की। राजस्थान में संस्थापक परशुराम जी है। राजस्थान में इसके संस्थापक कौन है? परशुराम जी। और इनका ग्रंथ कौन है? ग्रंथ कौन सा है? वेदांत परिजात। कौन सा है? वेदांत परिजात इनका ग्रंथ है। मेला सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे। सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे इनका मेला लगता है। जयपुर के शासक जगत सिंह को इसी संप्रदाय के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हुई। किसके
आशीर्वाद से प्राप्त हुई। इस निबाग संप्रदाय के आशीर्वाद से जयपुर के शासक जगत सिंह को संतान की प्राप्ति हुई। अन्य पीठ इसकी काचरिया अजमेर में है। कहाँ पर है? काचरिया अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय में रामानुज के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानुज के शिष्य थे रामानंदी। रामानुज ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। किसकी की? रामानंद संप्रदाय की। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कृष्णदास पैरी थे। कौन थे? कृष्णदास पैरी थे, जो रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। मुख्य पीठ कहाँ पर है? गलताजी। गलताजी में मुख्य पीठ है, जिसे मंकी वैली या उत्तरी तोताजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंकी वैली या उत्तरी तोताजी भी कहते हैं। स्वामी अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की, जो कृष्णदास पैरी के शिष्य थे। कृष्णदास पैरी के शिष्य कौन थे? स्वामी अग्रदास जी, जिन्होंने रसिक संप्रदाय की किसकी? रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अन्य पीठ रेवासा सीकर में है। रसिक संप्रदाय की पूजा, राम सीता की पूजा राधा कृष्ण के रूप में की जाती है। राधा कृष्ण के रूप में किसकी पूजा की जाती है? राम सीता की पूजा की जाती है। शैव संप्रदाय, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव की पूजा की जाती है। पहला है कपालिक संप्रदाय। भैरव को शंकर का अवतार मानते हैं। किसको मानते हैं? भैरव को शंकर का अवतार मानते हैं। शमशान में निवास करते हैं। तंत्र मंत्र विद्या में निर्माण करते हैं, यानी निपुण होते हैं, निर्माण भी करते हैं उनका। काला जादू करते हैं। गले में खोपड़ी की माला पहनते हैं। क्या पहनते हैं? गले में खोपड़ी की माला पहनते हैं। कौन से संप्रदाय के? कपालिक संप्रदाय के लोग। और सुरापान करते हैं। सुरापान करते हैं। प्रधान पीठ कहाँ पर है? ओपरेश्वर महादेव मंदिर। ओपरेश्वर महादेव मंदिर राम सिंह गांव जालोर में। कहाँ पर है? राम सिंह गांव जालोर में। कपालिक संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं इसके। पाशुपति संप्रदाय। पाशुपति संप्रदाय, जिसे लकुलिस संप्रदाय भी कहते हैं। प्रवर्तक कौन है इसके? लकुलिस है। शिव की पूजा की जाती है। गुरु हरित ऋषि का संबंध, जो मेवाड़ में गुरु थे, मेवाड़ के महाराजा के, उनका संबंध भी इसी संप्रदाय से है। किससे? पाशुपति संप्रदाय से। बप्पा रावल व गुरु हरित ऋषि के शिष्य थे। बप्पा रावल किसके शिष्य थे? गुरु हरित ऋषि के शिष्य थे। प्रधान पीठ एकलिंगनाथ जी का मंदिर, ठीक है, उदयपुर में। निर्माण एकलिंगनाथ जी का एकलिंग जी महादेव मंदिर कैलाशपुरी गांव नागदा में निर्माण है इनका मंदिर का। लकुलिस शिव के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? शिव के अवतार माने जाते हैं। लिंगायत संप्रदाय और काश्मीरी संप्रदाय राजस्थान में नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय अवधूत संप्रदाय, सिद्धमत या सिद्धमार्ग संप्रदाय, इसके नाम है, उपनाम है अवधूत संप्रदाय, सिद्धमत या सिद्धमार्ग संप्रदाय। इसमें योग साधना से संबंधित संप्रदाय है ये। प्रवर्तक मत्स्यनाथ मुनि। कौन है इसके प्रवर्तक? मत्स्यनाथ मुनि इसके प्रवर्तक है। इनके दो शिष्य थे। एक शिष्य थे गोरखनाथ जी, दूसरे जालंधरनाथ जी। गोरखनाथ जी प्रणाली हट योग के नाम से जाने जाते हैं, गोरखनाथ जी। और जालंधरनाथ जी इनके दूसरे शिष्य हैं। गोरखनाथ जी के बारे में पहले जान लेते हैं। गोरखनाथ जी के शिष्य कौन थे? बाबा भरतरी। कौन थे? बाबा भरतरी। इन्होंने ही बैराग पंथ की स्थापना की रत्नाडु पुष्कर अजमेर में। कहाँ पे की? रत्नाडु पुष्कर अजमेर में की बाबा भरतरी ने बैराग पंथ की। जालंधरनाथ तपोस्थली जालोर दुर्ग के बाद सिरे मंदिर। कौन सा? सिरे मंदिर जालोर दुर्ग के बाद जालोर में। निर्माण मारवाड़ जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ ने इन मंदिर का निर्माण कराया। पंथ कौन सा चलाया? कांपी पंथ चलाया। किन्होंने? जालंधरनाथ जी ने। और इनके शिष्य कौन थे? तल्लीनाथ जी जिन्हें प्रकृति प्रेमी भी कहते हैं, वो जालंधरनाथ जी के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। मानव पंथ या पाव पंथ। स्थापना गुरु आयस देवनाथ जी ने स्थापना की मानव पंथ की। इनके शिष्य जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ थे। स्थान महामंदिर जोधपुर में इनका स्थान है, यानी मंदिर बना हुआ है। 80 खंभों पर खड़ा मंदिर है। महामंदिर कितने खंभों पर? 80 खंभों पर खड़ा मंदिर है महामंदिर। आगे बढ़ते हैं। दासी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? मीराबाई है। जन्म मीराबाई का मेड़ता सिटी नागौर में 1498 ईस्वी में हुआ। नोट करना। कुड़की गांव
पाली में, किनके अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका जन्म, किनका, दासी मीराबाई, मीराबाई का जन्म, सॉरी दासी बोल दिया, मीराबाई का जन्म कुर्की गांव पाली में हुआ, किनके अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। पिता का नाम राव रतन सिंह राठौड़, माता का नाम खुशबू कंवर या राजकुंवर, दादा का नाम राव दूधा, भतीजा वीर कल्लजी राठौड़ जो लोक संत हुए। बचपन का नाम इनका पेमल था। इनके गुरु रविदास या रैवदास था, रैदास या रविदास था। ये चमार जाति के थे, काशी यूपी के थे। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। इनके शिक्षक कौन थे, पंडित गजाधर। कौन थे इनके शिक्षक, पंडित गजाधर इनके शिक्षक थे। ये इनकी फोटो है। आगे बढ़ते हैं। सन 1516 ईस्वी में इनका विवाह भोजराज के साथ हुआ। पिता यानी ससुर राणा सांगा थे, माता धनबाई जो इनकी सास थी। सन 1517 ईस्वी में खतौली के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा के द्वारा बनवाया गया। इनकी मृत्यु डाकोल नामक स्थान गुजरात में रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन होते हुए इनकी मृत्यु हुई। अन्य मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, आमेर जयपुर में है। निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मीरा मंदिर का निर्माण कराया आमेर जयपुर में। पुस्तक, इनकी पुस्तक है नरसिंह मेहतारी हुंडी, मीरा की पदावली, सत्यभामा रो रूसनो, रुक्मणी मंगल। गीत इनका है गोविंद ग्रंथ पर टीका, इनका गीत लिखा हुआ है। मीराबाई ने रत्नाजी खाती की देखरेख में नरसिंहजीरो मायरो जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, नरसिंहजीरो मायरो नामक पुस्तक लिखी, ब्रज भाषा में लिखी। 1 अक्टूबर 1952 को 2 आने का डाक टिकट मीराबाई पर जारी किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1952 को 2 आने का डाक टिकट मीराबाई पर जारी किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गबरीबाई को कहते हैं जो डूंगरपुर की है। भारत की मीरा महादेवी वर्मा है और सूफी मीरा राबिया है। कौन है? राबिया। ये अलग से जो इनको मीरा बोलते हैं वो है बागड़ की मीरा गबरीबाई, भारत की मीरा महादेवी वर्मा और सूफी मीरा राबिया। विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी, इनका उपनाम धनराज जी है। जन्म 1451 ईस्वी में पीपरसर नागौर में हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। कृष्ण के अवतार मानते हैं। विष्णु का अवतार विष्णुई समाज के लोग मानते हैं। माँ हंसाबाई है इनकी, कृष्ण का अवतार मानते हैं। पिता लोहार जी पवार हैं। सम्राटल धोरा बीकानेर में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की सन 1485 में। कब की? सन 1485 में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना सम्राटल धोरा बीकानेर में की। विष्णुई 20+9, 20+9 मतलब 29 नियम, 20+9 मतलब 29 नियम इनके बने हुए हैं। संप्रदाय के अभिमंत्रित जल को पहाल कहते हैं। समाधि मुकाम बीकानेर में है। मेला फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को लगता है और मुख्य पीठ मुकाम तालवा बीकानेर में है। कहाँ पर है? मुकाम तालवा बीकानेर में इनकी मुख्य पीठ है। इनका ग्रंथ जमसागर 120 शब्दों में, जम्ब गीता, विष्णुई धर्म प्रकाश इनके ग्रंथ हैं जिनकी रचना इन्होंने की है। विष्णुई समाज के लोग जम्ब गीता को 5वां वेद मानते हैं। क्या मानते हैं? जम्ब गीता को 5वां वेद मानते हैं। भाषा राजस्थानी भाषा में लिखे। गुरु इनके गोरखनाथ जी हैं। उपनाम गैला गुगा संत, पर्यावरण वैज्ञानिक संत। इनका उपनाम क्या है? गैला गुगा संत, पर्यावरण वैज्ञानिक संत इनका उपनाम है। विष्णुई समाज का पुष्कर जाम्बा फलोदी में है। तालाब पुष्कर कहलाता है, जो तालाब है वो पुष्कर कहलाता है। खेजड़ी के वृक्ष, समी के वृक्ष, पवित्र वृक्ष, खेजड़ी जोधपुर, खेजड़ी के वृक्ष को ये पवित्र वृक्ष मानते हैं जो खेजड़ी जोधपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के शासक अभय सिंह के समय चिपको आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ? चिपको आंदोलन हुआ, जिसमें 363 लोग मारे गए, जिसमें अमृता देवी विश्नोई भी सम्मिलित थी। आगे बढ़ते हैं। विश्नोई संप्रदाय से सर्वप्रथम बलिदान रामसड़ी गांव के किसने दिया? जोधपुर के रामसड़ी गांव के कर्मा और गोरा ने दिया। पुरस्कार अमृता देवी पुरस्कार सन 1954 से शुरू किया गया।
सर्वप्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को, जोधपुर के थे वो, उनको दिया गया। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खिजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। कौन सा मेला लगता है? वृक्ष मेला लगता है खिजड़ली गांव जोधपुर में। विधवा विवाह के समर्थक थे, जो जम्बूजी थे वो विधवा विवाह के समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं। दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय, दादू जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ये मिले साबरमती नदी के किनारे ये मिले थे। लालन पालन इनका संत लोधीराम ब्राह्मण ने किया। ग्रंथ दादूवाणी है, 5000 दोहे लिखे हुए हैं। राजस्थान का कबीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कबीर कहलाते हैं दादू जी। राजस्थान में भक्ति आध्यात्मिक के जनक हैं ये। गुरु इनके बुद्धाजन जी, जिनका उपनाम बूढ़न जी कहते हैं, इनके गुरु हैं। प्रधान पीठ बैरना की पहाड़ी नरैना जयपुर में है। कहाँ पर है इनकी प्रधान पीठ? जयपुर में। कहाँ पर? नरैना जयपुर में है। दादू संप्रदाय की स्थापना 1574 ईस्वी में दादू जी ने की। नियम इनके 3 नियम है, शव, मोक्ष और शादी। क्या है? शव, मोक्ष और शादी, इनके 3 नियम है। गरीबदास जी को दादू की मृत्यु कब हुई? 1603 ईस्वी के बाद गद्दी पर बैठाया। किनको बैठाया? गरीबदास जी को दादू जी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठाया। दादू जी विवाणी, दादू जी राज दूल्हा। सत्संग को अलग दरीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्संग करते हैं जिनको अलग दरीवा कहते हैं। शिष्य इनके 52 शिष्य थे, 152 शिष्य, जिनमें से 52 स्तंभ जो साधु बने और 100 शिष्य एकांतवासी से जो गृहस्थी थे। कौन थे? गृहस्थ जीवन जीते थे, वो 100 शिष्य इनके थे। शाखाएं इनकी 5 शाखाएं थी। पहली खालसा, गरीबदास जी ने स्थापना की खालसा शाखा की। विरक्त, दादू पंथ के उपदेश घूम घूम कर सुनाते थे विरक्त शाखा के लोग। खाकी, सुंदरदास जी ने स्थापना की। नाड़ा, सुंदरदास जी ने स्थापना की। और उत्तरोध या स्थानधारी, वे संत जो उत्तर भारत की ओर चल दिए, वे उत्तरोध शाखा के सदस्य संत थे। कौन थे? उत्तरोध शाखा के संत थे जो उत्तर भारत की ओर चले गए। शिष्य, इनके शिष्य गरीबदास जी बड़े पुत्र थे, गद्दी पर बैठे। खालसा शाखा की स्थापना करी। इनने अध्यात्म प्रबोध और अर्णव प्रबोध ग्रंथ की रचना करी। किन्होंने करी? गरीबदास जी ने। सुंदरदास जी प्रधान पीठ गठलाव दौसा में है। ग्रंथ सुंदरसार, रससमद, ज्ञान समर्थ, इनके ग्रंथ हैं। शाखाएं खाकी व नागा शाखा की स्थापना की। नागा शाखा के लोग साधु वस्त्र रहित होते हैं। कैसे होते हैं? वस्त्र रहित होते हैं नागा शाखा के। जयपुर के शासक जगत सिंह कछवा व जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ के द्वारा नागा साधुओं को अपनी सेना में भर्ती किया गया। क्या किया गया? जयपुर के शासक जगत सिंह कछवा और जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ के द्वारा नागा साधुओं को अपनी सेना में भर्ती किया गया। रजब जी इनके तीसरे शिष्य, पूरी उम्र दूल्हे के बेस में रहे। प्रधान पीठ सांगनेर जयपुर में है। ग्रंथ सरवर्गी और रज्जब की वाणी। कौन सा है? सरवर्गी और रज्जब की वाणी, इनके द्वारा ग्रंथ की रचना की गई। भगवनदास जी कछावा, इनके पिता भारमल आमेर के राजा थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा ढूंढाड़ी व सिंधुगढ़ी भाषा में। अकबर के समकालीन थे भगवनदास और दादू जी। अकबर व दादू जी का मिलन भगवनदास ने सीकरी यूपी में 1585 ईस्वी में कराया। कब कराया? 1585 ईस्वी में सीकरी यूपी में कराया भगवनदास ने। आगे बढ़ते हैं। राम स्नेही संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी, रामकिशन जी। जन्म 1719 ईस्वी में सूरसेन टोक में हुआ। प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। स्थापना 1760 ईस्वी में। मेला फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रथम से पंचमी तक चलता है। मृत्यु 1798 में शाहपुरा में हुई। मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं होती है। पूजा स्थल को रामद्वारे कहते हैं। क्या कहते हैं? रामद्वारे कहते हैं। संत पिंक कलर के कपड़े पहनते हैं, सिर मुंडवा कर रखते हैं, दाढ़ी मूछ भी नहीं रखते हैं। ग्रंथ अर्णव भवानी इनका ग्रंथ है राम स्नेही संप्रदाय का। ये एक वैश्य परिवार से थे रामचरण जी। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनकी छतरी बनवाई। किसने बनवाई? शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनकी छतरी बनवाई। राम स्नेही संप्रदाय में है। आगे बढ़ते हैं।
इनकी शाखाएं के बारे में जान लेते हैं। सिंगरथल बीकानेर में हरिराम देव जी ने शाखा की स्थापना करी। रैन नागौर में संत दरियाव जी ने दरियापंथ की स्थापना करी और वहीं पर रैन शाखा की स्थापना करी। खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी ने शाखा की स्थापना की। जसनाथ जी संप्रदाय। जसनाथ जी इसके प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1482 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ। प्रधान पीठ कतियासर बीकानेर में है। बचपन का नाम जसवंत है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी है। नियम इनके 36 हैं। मेला अश्विन शुक्ल सप्तमी को भरता है। ज्ञान की प्राप्ति 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में हुई। समाधि 24 वर्ष की आयु में सन 1506 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली। नृत्य अग्नि नृत्य फत्ते वत्ते कहते हैं। धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। नृत्यकार को सिद्ध कहते हैं। जसनासी संप्रदाय में अग्नि नृत्य किया जाता है। मेले पर भी अग्नि नृत्य किया जाता है। इस संप्रदाय के लोग काले ऊन का धागा बांधते हैं। पवित्र वृक्ष जाल का वृक्ष बीकानेर के राज्य का झंडा चिन्ह है। जाल का वृक्ष वह पवित्र वृक्ष मानते हैं। ग्रंथ सिम्बुदड़ा कोड़ागांव नामक इनका ग्रंथ है। प्रिय शिष्य इनके लालनाथ जी ग्रंथ जीव समझोतरी और रामनाथ जी ग्रंथ यशोनाथ पुराण। जसनाती संप्रदाय का बाइबल क्या कहते हैं? जसोनाथ पुराण को जसनाती संप्रदाय का बाइबल कहते हैं। जसनाती संप्रदाय के सिद्धों की समाधि बाड़ी कहलाती है। जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं संत होते हैं उनको सिद्ध कहते हैं, है ना। जो नृत्य करते हैं वो सिद्धों कहते हैं इनको, और उनकी समाधि को क्या कहते हैं? बाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाड़ी कहते हैं। जसनाती संप्रदाय के अन्य तीर्थ स्थल मालासर बीकानेर में, लिखा मादेसर बीकानेर में, पुनारसर बीकानेर में, बमलू बीकानेर में और पांचला नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। इनके 5 अन्य तीर्थ स्थल हैं। लालदास जी संप्रदाय। लालदास जी प्रवर्तक इनके गुरु गर्दन चिस्त है। जन्म धौलीधूब में सन 1540 ईस्वी में हुआ। प्रधान पीठ शेरपुर गांव अलवर में। मृत्यु नंगलाजाज भरतपुर में हुई 1648 ईस्वी में। कब हुई? 1648 ईस्वी में। मेला अश्विन शुक्ल एकादशी को और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। उपदेश लालदास जी रिवाणी ग्रंथ में मेवाती भाषा में उपदेश दिए और उनकी गुफा टोंक में है। टोंक में इनकी गुफा है लालदास जी की। आगे बढ़ते हैं। लालदास जी के बाद चरणदास जी प्रवर्तक चरणदास जी इनका उपनाम रणजीत है। नियम इनके 42 है। गुरु मुनि शुक्रदेव है इनके जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ। मेला बसंत पंचमी के दिन मेला भरता है। समाधि डेहरा गांव अलवर में ही है। मुख्य पीठ दिल्ली में है। पीली उनका धागा बांधते हैं इस संप्रदाय के लोग। ग्रंथों की भाषा मेवाती भाषा है। उपदेश दिए सर्वोदय, ब्रह्मचरित, भक्ति सागर और ब्रह्म ज्ञान सागर इनके ग्रंथ है चरणदास जी के। इनकी 2 शिष्याएं थी, दयाबाई जिन्होंने दयाबोध ग्रंथ की रचना की, सहजोबाई जिन्होंने सहजो प्रकाश और विनय प्रकाश ग्रंथ की रचना की। संत धन्ना जी गुरु रामानंद जी इनके गुरु थे। संत धन्ना जी के जन्म में प्रधान पीठ धुवन टोक में है। राजस्थान में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन लाने वाले ये संत है धन्ना जी। उपदेश धन्ना जी री आरती ग्रंथ की रचना करी। इनके भक्ति भाव को गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा। कहाँ पर लिखा? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा संत धन्ना जी का। आगे बढ़ते हैं। संत पीपा जी गुरु इनके रामानंद जी थे। बचपन का नाम इनका प्रताप सिंह। जन्म गागरों झालावाड़ में हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। इनकी सर्वाधिक मान्यता दर्जी समुदाय में है। किसमें है? दर्जी समुदाय में है। छतरी गागरोनगढ़ झालावाड़ में बनी हुई है। मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। गुफा व समाधि इन्होंने टोडा टोक में ली। कहाँ पर ली? टोडा टोक में समाधि ली। रविदास जी या रैवदास जी गुरु रामानंद जी इनके गुरु हैं। चमार जाति के थे। जन्म काशी यूपी में। उपदेश रैवदास जी पर्ची। उपदेश दिए उसे क्या कहते हैं? रैवदास जी पर्ची। मीराबाई इनके शिष्य थी। छतरी चित्तौड़गढ़ में कुंभश्याम मंदिर के पास इनकी छतरी बनी हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय
प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जन्म फारस अफगानिस्तान में छोटे से गांव संजरी में हुआ। कहाँ पर हुआ? छोटे से गांव फारस अफगानिस्तान के छोटे से गांव संजरी में हुआ। पिता का नाम ख्वाजा सैयद, माता का नाम सहनूर, पत्नी मुस्लिम और राजपूत दोनों इनकी पत्नियां थी। गुरु हजरत शेख उस्मान हारूनी इनके गुरु थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी के साथ आए। जब अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था, तब ये तराइन के युद्ध में आए। जीवनी बदायूं ने इनकी जीवनी लिखी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में, जिसे मदीना कहा गया, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। किसने कराया? इल्तुतमिश ने निर्माण कराया। उर्स हिजरी संवत 1 से 6 रजब तक वहां पर उर्स लगता है, यानी मेला लगता है। अकबर व जहांगीर दोनों के द्वारा बड़ी देग कढ़ाई भेंट की गई। शाहजहां ने दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। जहां चिश्ती संप्रदाय के लोग निवास करते हैं उसे खानकाह कहते हैं। क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं। ये दरगाह की फोटो है। आगे बढ़ते हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी सांखला हैं। जन्म कापोड़ोर गांव डीडवाना नागौर में सन 1452 ईस्वी में हुआ। प्रवृत्ति डाकू थे, बाद में संत बने। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रधानपीठ गाड़ा गांव डीडवाना नागौर में है। ग्रंथ मंत्र राजप्रकाश, सखी, हरिपुरुष जी री वाणी इनके ग्रंथ है। मृत्यु गाड़ा टोंक नागौर में हुई। अनुयायी निहंग, खाकी रंग के कपड़े व भिक्षा मांगना इनका कार्य था। घरबारी गृहस्थ रहकर संप्रदाय में आस्था रखते थे। इनके 2 तरह के अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं। जो अंतिम है ये, और जो संप्रदाय जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप नाम और ये पढ़ लीजिए, संस्थापक कौन थे। ठीक है। पहला परनामी संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? पारनाथ जी थे। प्रधानपीठ पन्ना मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जयपुर में है। इनका ग्रंथ कुजलम स्वरूप है। क्या है? कुजलम स्वरूप इनका ग्रंथ है। नवलदासी संप्रदाय, नवलदास जी इसके संस्थापक थे। कहाँ पर इनकी प्रधानपीठ है? जोधपुर में इनकी प्रधानपीठ है। और इनका ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी इनका ग्रंथ है। अलखिया संप्रदाय संस्थापक है लालगिरी जी, प्रधानपीठ बीकानेर में है। और अलख स्तुति प्रकाश इनका ग्रंथ है। गूदड़ संप्रदाय संत दास जी इसके संस्थापक है। दांतला भीलवाड़ा इनकी प्रधानपीठ है। इनका कोई ग्रंथ नहीं है। निष्कलंक संप्रदाय संस्थापक कौन है? संत माओ जी हैं। प्रधानपीठ इनकी गलिया को डूंगरपुर में है। और चोपड़ा इनका ग्रंथ है। तेरापंथ संप्रदाय संस्थापक आचार्य भिक्षु हैं। प्रधानपीठ राजनगर कलेवा मेवाड़ यानी उदयपुर में इनकी प्रधानपीठ है। और इनका कोई ग्रंथ नहीं है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।